संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 में संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी आता है। भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहा है, या संविधान का हृदय कहा है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। इस संविधान के भाग 3 में है। किसे कहते हैं या क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? इससे आशय क्या है? कैसे लिखोगे इसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को सीधा सा अर्थ है कि इससे आशय व्यक्ति के मूल अधिकारों और अन्य संवैधानिक अधिकारों का न्यायिक संरक्षण से है। क्या लिखोगे? संवैधानिक उपचार या उपचारों का अधिकार क्या है? कि यह व्यक्ति के मूल अधिकारों और अन्य संवैधानिक अधिकारों का न्यायिक संरक्षण करता है। संवैधानिक उपचार मूल अधिकार को कैसे बनाया गया है? संवैधानिक उपचार नहीं तो ये संविधान क्या लिखो? संविधान के उपचार को या संवैधानिक उपचार को नागरिकों का मूल अधिकार बनाया गया। तो संविधान के उपचार को मूल अधिकार बनाया गया है नागरिकों का, या नागरिकों का मूल अधिकार बनाया गया है। संविधान के उपचार को किसे कहते हैं? तो संविधान ये व्यक्ति के मूल अधिकार और अन्य संवैधानिक अधिकारों का न्यायिक संरक्षण करता है। समझ में आया? इससे आशय क्या है? न्यायिक संरक्षण करता है। अनुच्छेद कौन सा है? 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही उच्चतम न्यायालय जा सकता है व्यक्ति, जब इनका उल्लंघन होता है। तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही जा सकता है जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो। और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय प्रमुख रीट जारी करता है। प्रमुख 5 रीट जारी करता है। सबसे पहले करता है नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण करता है। दूसरी रीट जारी करता है परमादेश। और तीसरी करता है अधिकार प्रत्याह। चौथी करता है प्रतिषेध या निषेधाज्ञा। और 5वीं करता है उत्प्रेषण या हाईकोर्ट जारी करता है। इनका उल्लंघन होने पर हाईकोर्ट 5 प्रमुख रीट जारी करता है। अभी 5 प्रमुख रीट
बंदी प्रत्यक्षीकरण, अनुच्छेद ध्यान रखना, हाईकोर्ट कौन सा आर्टिकल के तहत करता है? 226 के अंतर्गत रेट जारी करता है। आया ऐसे क्या कभी कभी ऑनलाइन पूछता है संवैधानिक अधिकार उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से आशय क्या है? तो अनुच्छेद लिखना कैसे है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, 32 के अंतर्गत इससे आशय, इससे आशय है कि नागरिक या व्यक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इससे आशय है कि व्यक्ति के मूल अधिकार, मूल अधिकार या अन्य संवैधानिक, क्या लिखोगे? या अन्य संवैधानिक अधिकारों का न्यायिक संरक्षण करता है। यदि वन लाइनर आया तो क्या लिखोगे? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इससे आशय है व्यक्ति के मूल अधिकार या अन्य संवैधानिक अधिकारों का न्यायिक संरक्षण। ये तुम्हारे एक या दो लाइन में, और इससे बहुत से प्रश्न तुम्हारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। संवैधानिक अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार भाग क्या है? भाग 3 है। भाग 3 में अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये आते हैं। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय, इनका उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत जा सकते हैं? तो अनुच्छेद वो भी 32 के अंतर्गत। हाई कोर्ट रिट कब जारी करता है? कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत? तो होता है 226, आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय जारी करता है रिट जारी। कौन कौन सी करता है? सबसे पहले आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी रिट जो होती है परमादेश। तीसरी होती है अधिकार प्रत्याह। और चौथी होती है प्रतिषेध या निषेधाज्ञा। प्रतिषेध या निषेधाज्ञा। और पांचवी होती है उत्प्रेषण। हाईकोर्ट जो जारी 5 रिट जारी करता है तो ये होती बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रत्याह, उत्प्रेषण और प्रतिषेध या निषेधाज्ञा। अब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, परमादेश क्या है, अधिकार प्रत्याह क्या है, उत्प्रेषण क्या है और प्रतिषेध और निषेधाज्ञा क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण बंदी